नोट्स वाले पेजेस खोलो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम लिखो कॉल्स इन एडवांस। कल लास्ट में कॉल्स इन एरियर खत्म हुआ था। नोट्स वाले पेजेस जहाँ पे आप लोगों को पेज मतलब खाली छुड़वा के रखे हुए हैं वहां पे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का सिंपल मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर आपको पैसे पहले ही दे दे। हम टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा सकते हैं। हम टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा सकते हैं। फर्स्ट होती है एप्लीकेशन, सेकंड होती है अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कह रहा है कि मुझसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे पहले ही रख लो। सिमरन सीधे बैठो, हाथ नीचे। अगर अलॉटमेंट के टाइम पे कोई शेयर होल्डर कह रहा है कि फर्स्ट कॉल के पैसे आप मुझसे पहले ही ले लो, या फिर फर्स्ट कॉल के टाइम पे कह रहा है कि फाइनल कॉल के पैसे मुझसे पहले ही ले लो, बाद में हो सकता है ऑन स्पॉट मेरे पास पैसे ना हो, तो इसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को पैसे पहले ही मिल गए जबकि मिलने नहीं चाहिए थे, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। जैसे कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो पैसे मिलेंगे, तो कंपनी के लिए एसेट्स है। तो कल हमने देखा था डेबिट साइड आएगा, और जब पैसे मिल जाते थे वो क्रेडिट हो जाता था। यहाँ पे उल्टा है। कोई अगर आपको पैसे फालतू दे देता है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये हो सकता है वो पैसे सामने वाला वापस मांग ले। तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है कोई भी एडवांस मनी जो है। तो लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगी। और जब फाइनल कॉल, जैसे अलॉटमेंट के टाइम पे किसी पर्सन ने पैसे फालतू दे दिए, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। जब फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसका सेटलमेंट हो जाएगा फिर उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। कॉल्स इन एरियर को अपन क्या करते थे, कॉल्स इन एरियर को पहले हम डेबिट करते थे, बाद में हम क्रेडिट कर देते थे। जबकि कॉल्स इन एडवांस में पहले हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, बाद में हम इसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। लिखो कॉल्स इन एडवांस में जो बंदे पैसे फालतू दे रहे हैं, सोच के बताना क्या ये डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होंगे या अमीर शेयर होल्डर होंगे। ये अमीर वाले लोग हैं जो पहले ही पैसे फालतू दे रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस के सामने पहले ही लिख दो अमीर लोग, याद रह जाएगा। ये क्या है, अमीर लोग, अमीर शेयर होल्डर। कह रहे हैं यार बाद में बार बार तंग मत करना, एक ही बार सारे पैसे ले लो। जैसे हमारी क्लास में अमीर थे, गर्व गुरकिरत रणवीर, क्या हुआ था 3 महीने की फीस पहले ही फालतू दे दी। मतलब तो यही है ना, अभी तक पढ़ाई नहीं की, पहले ही पैसे फालतू दे दिए। मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, आप लोगों के लिए वो एसेट्स थी। मेरे लिए लाइबिलिटी इस वजह से है क्योंकि अभी तक मेरे को आपको पढ़ाना है 2 महीने और, या फिर आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हो। तो मेरे लिए भी लाइबिलिटी है जब तक 3 महीने खत्म नहीं हो जाते। आपके लिए एसेट्स है, हो सकता है 1 महीने के बाद आप वापस मांग लो। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एडवांस का। अमीर लोग, ठीक है जी। when any member when any member pays when any member pays the amount in advance, that is called calls in advance. फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट का प्राइस हम मान लेते हैं 2 रुपये है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 5 रुपये। इस केस में आप मेरे को बता सकते हो एप्लीकेशन कितने की आई होगी, एप्लीकेशन कितने रुपए की होगी। अगर अलॉटमेंट 2 रुपये है, फर्स्ट और फाइनल कॉल 5 रुपये है, तो एप्लीकेशन का प्राइस क्या रहा होगा? 10 रुपये का 3 रुपये रहे होंगे ना। 3 रुपये तो कंपनी को पहले ही मिल चुके होंगे। इस वाले बंदे ने पता है क्या किया होगा, एक शेयर होल्डर होगा, उसने 2 रुपये कंपनी को अलॉटमेंट के तो देने देने हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या बोला होगा इसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे पहले ही रख लो। ठीक है, तो कंपनी को टोटल कितने पैसे मिल गए होंगे? 7 रुपए। और बाद में जब फर्स्ट और फाइनल कॉल की बारी आएगी, क्या 5 रुपए दोबारा मिलेंगे? नो, तब सिर्फ सेटल हो जाएंगे कि मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट member paid full 7 rupees, but 5 rupees is liability बोल लो आप इसको, या फिर आप इसको बोल लो कॉल्स इन एडवांस।
फॉर द कंपनी। तो अगर कोई लाइबिलिटी है तो मेरे को बताओ, कल हमने कॉल्स इन एरियर को एसेट माना था, एसेट डेबिट साइड पे आती है, तो कॉल्स इन एरियर अगर लाइबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस अगर लाइबिलिटी है तो किस साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट पे आती हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट पे आती हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अब हमने इसकी सीखनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज सबसे पहला टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा? अलॉटमेंट के टाइम के पहली एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, यहाँ पे अब हमें, सॉरी, अलॉटमेंट वाली एंट्री में तो ड्यू होती है। जो अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री है, जब पैसे मिल रहे होंगे तब हम ये बात करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वही वाली अमाउंट लेके चले ना, बैंक में आ गए होंगे 7 रुपये, अलॉटमेंट के थे 2 रुपये बीच में से, कॉल्स इन एडवांस के थे 5 रुपये, ठीक है जी। अब इसके बाद ये एंट्री नंबर पता है कौन सी होगी हमारे हिसाब से? चौथी, ठीक लिखा मैंने। अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री है तो ओवरऑल ये फोर्थ एंट्री होगी ना। अब पांचवी एंट्री में, पहले पांचवी एंट्री बताओ क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू वाली एंट्री तो पूरे से होगी। अब सर आप कहोगे कि सर आपने ये 5 रुपए क्यों लिखे? भाई मैंने बैंक में थोड़ी लिखे हैं, ड्यू तो पूरे से करूंगा ना, ड्यू वाली एंट्री तो पूरी की पूरी करूंगा। अब जब अगली एंट्री में मेरे को पैसे मिलने होंगे, अगली एंट्री में देखो मेरे को क्या अमाउंट होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट में तो मैं लिख दूंगा 0, क्योंकि ये पैसे पहले ही मिल चुके हैं। अब मैंने कॉल्स इन एडवांस को जो क्रेडिट किया था, देखो ये दिख रहा है आपको, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था। अब ये टाइम आ गया जब इस कॉल्स इन एडवांस को मैं सेट ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उसका टाइम आ गया। अब तो अब मैं कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल कर रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कैंसिल हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, जो पैसे मिल रहे हो। इसी केस को भी मैं चेंज करूंगा, पहले आप देखो आपको ये समझ में आ गया। अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट में टोटल कर दो 7 रुपए, जिसमें से 7 में से 2 रुपए क्या आके थे, देखना 7 में से 2 रुपए क्या आके थे अलॉटमेंट के, बाकी 5 रुपए क्या आके थे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज होने वाली हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज होने वाली हैं। पहली ड्यू वाली एंट्री एज इट इज चलेगी पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में। अभी तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, याद रखना, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। अभी चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है जस्ट, अभी बहुत आगे जाना है। हाँ, नया चैप्टर है, 10 दिन हो गए शुरू हुए, ठीक है। कंपनी वाला, वीडियो वाला, जिसमें पहले दिन वीडियो दिखाई थी, वही है। तो ड्यू वाली एंट्री जो है, ड्यू वाली एंट्री कौन कौन सी होती है हमारी? 8 में से सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ठीक बोला मैंने। ड्यू वाली एंट्रीज सेकंड, थर्ड, 5, 7, इसमें ड्यू वाली एंट्री होती है। ड्यू वाली एंट्री में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, हमेशा बराबर होंगी। इसलिए ड्यू वाली एंट्री में देखो मैंने 5 रुपए पूरे लिखे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो चेंजेस होती है ना, वो बैंक वाली एंट्री में होती हैं। असली पैसों का आदान प्रदान तो बैंक में होता है ना, कैश। तो अब देखो चौथी एंट्री में मेरे को पहले ही 5 रुपए मिल गए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो देखो 6वीं एंट्री में मेरे को पैसे मिले हैं क्या? 6th एंट्री में देखना, 6th एंट्री में बैंक अकाउंट आया है 0। क्यों 0 आया होगा? क्योंकि पहले ही मिल चुके होंगे, इसलिए मौके पे मेरे को 0 मिले। मिलने तो एक ही बार है ना, एक बंदा पैसे तो एक ही बार देगा, चाहे वो एडवांस में दे दे, चाहे वो ड्यू डेट पे दे दे। इस क्वेश्चन में उसने एडवांस दिए थे या ड्यू डेट पे? इसलिए ड्यू डेट पे देखो 0 आ रहे हैं। अब जो एडवांस को आपने क्रेडिट किया था अपने अकाउंट्स में, बुक्स में क्रेडिट किया था, अब उसको कैंसिल भी तो करोगे ना। क्यों? क्योंकि अब वो वाले एडवांस नहीं रहे, अब वो ड्यू हो गए। या तो हमें पैसे दे दो या पिछले वाले कैंसिल कर दो। तो पिछले वाले को इसलिए हमने डेबिट कर दिया।
कल कॉल्स इन एरियर में हमने पता है क्या किया था, पहले डेबिट किया था फिर क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया था। अब इसमें ओरिजिनल जो है ओरिजिनल क्रेडिट हुआ है तो बाद में डेबिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए। तो इसके साइड पे लिखो ऐसे बॉक्स सा बना लेना कुछ, ओरिजिनली डेबिट ओरिजिनली क्रेडिट, ये आपका ओरिजिनली क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहां पे आप बना लेना कैंसल, नाउ कैंसल एंड डेबिट, नाउ कैंसल एंड डेबिट। कल ना एक मैंने पॉइंट डिस्कस नहीं किया, ना ही किसी ने डाउट पूछा मुझसे, लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट पूछेंगे, क्योंकि इस क्लास में थोड़े दुकानदार टाइप के बंदे हैं जिनको बिजनेस जल्दी समझ आता है, लेकिन डाउट किसी का नहीं आया। मार्केट में क्या होता है ना, जितना भी पैसा हम एक दिन के लिए उधार दें, चाहे एक साल के लिए चाहे एक महीने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट किसी ने नहीं बोला, जबकि सारे इधर यार उसको छोड़ दो, आउट ऑफ सिलेबस को, मैं तो सिलेबस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं जिम्मेदार वाले, जिनका आड़तियों के साथ डेली का मिलना जुलना है, जिनको जो ब्याज आप लोगों से ज्यादा तो कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन डाउट किसी का नहीं आया। अब मेरे पास क्या आती है वही, मतलब बच्चों वाली बात है, ओ सर वो पहले ही लिखा हुआ था कि सिलेबस में नहीं है इंटरेस्ट। मैं आपको कौन सा सिलेबस का कुछ पार्ट करवाने लगा हूँ, मैं तो कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूँ। जब भी पैसों का आदान प्रदान, चाहे कॉल्स इन एरियर का हो, जब मैंने सामने वाले से पैसे लेने हैं, चाहे कॉल्स इन एडवांस का हो, मुझे एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो मार्केट में ब्याज कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो नॉर्मली आड़ती हो, दुकानदार हो, छोटे किसान हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो। इस केस में कॉल्स इन एडवांस के केस में क्या आप सिर्फ मुझे ये बता सकते हो पैसा किसको फालतू मिला है और इंटरेस्ट कौन बियर करेगा? तो इंटरेस्ट कौन देगा? हाँ, तो अभी यहाँ पे नीचे इधर बनाओ कंपनी, वैसे तो ऊपर बनाना चाहिए था हमें पहले कंपनी, और इधर बनाओ शेयर होल्डर। अब मैं यहाँ पे 2 एरो बना रहा हूँ, मेरे को बताना एरो नंबर 1 कहाँ जानी चाहिए। ठीक है, ये मैंने 2 बना दी, बताओ एरो कौन सी कहाँ पे, 1 वाली एरो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? 1 वाली शेयर होल्डर टू कंपनी, राइट आंसर आपका गलत था सर, कंपनी वाली जा रही है एरो। अच्छा, कंपनी की तरफ, हाँ, शेयर होल्डर टू कंपनी। पॉइंट नंबर 1 ये है कॉल्स इन एडवांस, ये क्या है? कॉल्स इन एडवांस। सेकंड एरो कहां से कहां जानी चाहिए? कंपनी टू शेयर होल्डर। और क्या आ जाएगा इस एरो पे? तो पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग याद रखना। इंटरेस्ट, अब एक बात सुन लेना, जिनको बड़ी वो मच रही थी ना खुरक की सिलेबस में नहीं है, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री सिलेबस में नहीं है, कॉल्स इन एडवांस की तो है, जैसे हमने कल कॉल्स इन एरियर की थी, अभी देखो हमने कॉल्स इन एडवांस की है। कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज पेपर में है, सिलेबस में है। इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का पॉइंट जरूर है कि कितने परसेंट है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना इंटरेस्ट जो है मैक्सिमम 12%, इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% पर एनम, ये सिलेबस में है पड़ा इंटरेस्ट पे। आप समझ गए ना, इंटरेस्ट का पॉइंट तो सिलेबस में है, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम जर्नल एंट्रीज में कर ही नहीं रहा, लेकिन रेट तो याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेम कॉल्स इन एरियर का भी, ये समझ गए कौन से है। अब जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, अलॉटमेंट समझ लो जनवरी में हुई थी, अलॉटमेंट जनवरी में हुई है, और इसकी जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है मई में थी, तो हो गई ना 4 या 5 महीने, तो 4 या 5 महीने का इंटरेस्ट कौन किसको देगा? क्यों? क्योंकि कंपनी उनका पैसा फालतू यूज कर रही है। पॉइंट समझ में आ गया? और अब लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन सिलेबस बट इंटरेस्ट रेट इज इन द सिलेबस, ये आपको याद रखना पड़ेगा 12%, और कुछ मत करना। इलस्ट्रेशन नंबर 16, चंद्र लिमिटेड इशूड, हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे, सारा ओके हो जाएगा। नंबर 16, चंद्र लिमिटेड इशूड 40,000, मिल गया? देखना क्वेश्चन, चंद्र लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, 10 ईच है। अब किस्तें देखो जी क्या क्या की बन रही है। एप्लीकेशन 2.5 रुपए, अलॉटमेंट 2.5 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल। तो आज फिर बच गए हैं घर, बुक नहीं है? हाउ लकी यू आर।
बच गया, मैं तो भूल गया था, मेरे को लगा था आज होगी होगी। सिमरन हैगी आज डिम्पल के पास है? और मिली कौन सी? तूने कहा था कल लेके आऊंगा। वही नहीं मिला कौन बहुत लकी बॉय, लक का हुआ। लक काम कर गया आज। गुरकीरत तो बेचारा फंस जाता अब तक। है बुक दिखाइयो, रेडी है ये बैग। दिखा तो दे। अब खोल भी ले, तो खुली हुई है। इनको दे दे गरीबों को। स्पेस नहीं है। ये कोल्जिन एरियर वाले बंदे हैं, इनको दे। केड़ा क्लिक करना है? चेक लो तो पता आ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स, अमीर शेयर होल्डर। कंपनी में आ रहे हैं। हाँ, कंपनियों का मैंने नाम सेव करके रखा हुआ है, बंदे का भी नाम, कंपनी वाले। हाँ भाई अपना नाम बता दे सरनेम के साथ। हाँ पहले आया था एक, मतलब कंपनी का नहीं था, मेरी वो जिससे ऐप बनवाई हुई है ना, तो ऐप वालों का था। ₹2.5 एप्लीकेशन के हैं, ₹2.5 अलॉटमेंट के हैं, ₹2 फर्स्ट कॉल के हैं, ₹3 फाइनल कॉल के हैं। पहले पैसे मंगवा रहे हैं 1 मई को, अलॉटमेंट कर रहे हैं 1 जुलाई को। प्रैक्टिकली अब ऐसा नहीं होता, 1 मई से लेके 1 जुलाई तक का टाइम नहीं होता आजकल, तो हफ्ते 10 दिन में गेम खत्म हो जाती है। अगर 1 मई है ना, 10-15 मई के बीच में अलॉटमेंट कर देते हैं। उसके बाद है 1 जुलाई के बाद 1 अक्टूबर। गुरकीरत क्वेश्चन समझ ले, छुट्टी तेरी रोज नहीं तो 5 बजे होना शुरू हो जाएगी। नहीं सर, अब तो ट्रांजिशन। All the shares were subscribed and amount received. Mohan, who had 800 shares, paid the amount of first and second call with allotment. फर्स्ट कॉल के टाइम पे टोटल कितने पैसे दिए मोहन ने? 1 मिनट, सिर्फ गुरकीरत बोलेगा, बाकी जिसकी आवाज आई बाहर चले जाना फिर आज। तभी कहता हूँ पढ़ लिया अगर, अच्छा रहेगा। मोहन who had 800 shares paid the amount of first and final call with the allotment. तो allotment के टाइम पे कितने पैसे दिए होंगे? 7.5। मेरे को लग रहा है एक बार मेरे को फोन नंबर ना मिलाना पड़ेगा तभी अपने, नहीं तो टाइम टू टाइम ना जरूरी होता है ये चीज भी ना, किसी के भले के लिए होती है। मेरे को लग रहा है करनी पड़ेगी, नहीं तो परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब ये क्वेश्चन देखो, मोहन था, मेरे को बताओ कि मोहन ये कोल्जिन एरियर वाला बंदा हुआ या अमीर वाला बंदा हुआ? ये अमीर हुआ या गरीब हुआ? क्यों? क्योंकि कोल्जिन एडवांस थी। बनाओ फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। 6000। देखा जाए तो एडवांस के पैसे कौन से हुए थे? एक आप लोगों ने आंसर दिया था कुछ, टोटल पैसे तो उसने दिए थे 7.5, लेकिन उसमें से एडवांस के पैसे कितने हुए ये वाले? 5 रुपए है ना, 5 रुपए और इंटू 8, 8×5 4000। हमारा भाई बैठा है पहले ही कैलकुलेटर। चलो, जर्नल ऑफ चंद्र लिमिटेड, चंद्रशेखर आजाद। चलो फोन करके आप ये भी कह देंगे। मैं कल मैंने किसी का कहा ही नहीं कि किसके घर फोन करूं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहली एंट्री कौन सी डेट पे होने वाली है? इस क्वेश्चन में डेट्स भी दी हुई हैं। 1/5/2019 पहली एंट्री बताओगे? 2021 है पहली एंट्री। क्या होने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है या प्रेफरेंस है? कुछ नहीं दिया हुआ तो 2 शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल शेयर थे आई थिंक 40,000। इसमें से एप्लीकेशन का रेट क्या है? 2.5। तो टोटल मेरे हिसाब से तो 1 लाख बन गया। अगली एंट्री सेम डेट पे होने वाली है, बिल्कुल सेम डेट पे। शेयर नहीं, हमने इनको शेयर अलॉट कब किए हैं देखना एक बार। 1 जुलाई को हमने शेयर अलॉट किया है ना, तो ड्यू की एंट्री 1 जुलाई को होगी। ये खतरनाक पॉइंट है। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती हैं, अलॉटमेंट की भी 2 होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन का मतलब है हमने कंपनी शेयर होल्डर से फॉर्म कब फिल कराए, अप्लाई कब कराए? 1 मई को। जिस दिन हम उनको शेयर अलॉट कर देते हैं ना, उस दिन मतलब हम उनको कहते हैं कि आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी हमने एक्सेप्ट कर ली। तो अलॉटमेंट वाली डेट बताओ यहाँ पे मुझे।
ये यहाँ पे ये खतरनाक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेट अलॉटमेंट वाली आएगी, क्योंकि अलॉटमेंट का मतलब होता है हमने उनको बता दिया कि भाई आपको शेयर दे दिए, इसलिए जो आपके एप्लीकेशन वाले पैसे हैं ना वो हम शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेट को एक बार छोड़ दो यार, बाकी कॉन्सेप्ट वही का वही चल रहा है ना। ठीक है, बस मैंने आपको ये बता दिया, सेकंड वाली एंट्री में डेट अलॉटमेंट वाली डालती है। भाई साहब सीधे बैठो, ये अपनी मर्जी से नहीं, ऐसे बैठो ओ भाई साहब यार थोड़ा सा तो यार मेरा ध्यान रखा, अगर मैं बैठा हूँ ऐसे, अगर सोच मैं ऐसे बैठ जाऊंगा ना फिर तुम कहोगे ओ यार सर क्या टीचर खुद ही ऐसे बैठा है, बच्चों को भी तो साथ देना चाहिए ना। मतलब कमाल करते हो पांडे जी, कल से तो मेरे साथ बैठा कर स्टूल पे, तभी मैं स्टूल पे या वो दूसरी चेयर पे बैठता हूँ बिना टेक वाली। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट भाई का भाई 1 लाख 1 लाख। चलो जी जल्दी आगे, अगली डेट फिर से एक साथ 21 बनेगी। अलॉटमेंट, क्या प्रीमियम था कहीं पे? नहीं था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, चलो यार चलो जल्दी करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो 40,000 गुना अलॉटमेंट का रेट बोलो, अलॉटमेंट का 2.5 सेम है 2.5, 1 लाख 1 लाख, लेकिन चौथी एंट्री सेम नहीं होगी, बताओ क्यों? क्या निकाल सकते हो अमाउंट? पता नहीं चलेगा आप लोगों को कितने होंगे। बैंक अकाउंट के डेबिट में एक तो 1 लाख रुपए आना ही आना है, एक तो 1 लाख रुपए आना ही आना है, और अमीर बंदा था 800 वाला, इसने टोटल 5 रुपए फालतू दे दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए फाइनल कॉल के। कहता रखो जी पहले ही रखो, दोबारा तंग मत करना। तो 800 शेयर थे उसके पास, 800 शेयर थे, 5 रुपए उसने फालतू दे दिए, 4,000, तो टोटल आ जाएंगे 1,04,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें अलॉटमेंट के पैसे कितने थे? 1 लाख, और इसमें कॉल्स इन एडवांस के पैसे कितने हैं? 4,000। कॉल्स इन एडवांस 4,000। देखो जी ये वाली एंट्री समझ में आती है? 800 मल्टीपल 5 नहीं होगा, 4,000 होंगे 800 4000 4 लाख। मैं जिम्मेदार बोलता ही तो मतलब ये थोड़ी है तू ਲੱਖਾਂ इंच पहुंच जाएगा 1 मिनट ਚ, हिसाब भी तो आप ठीक करना है, हिसाब नाम की भी चीज होती है कुछ। अच्छा इसके बाद बताओ फर्स्ट कॉल की डेट बताओ, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी? एंट्री नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं हम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू वाली एंट्री है। ड्यू वाली एंट्री में कोई गड़बड़ी नहीं करनी होती, एज इट इज जैसे चल रहा है। 40,000 गुना 2 80,000, 80,000 80,000। अब आएगी एंट्री खतरनाक। अब मेरे को बताओ बैंक अकाउंट के डेबिट में कितना आएगा? पागल है क्या? दोगला, 0 आएगा। शेयर है 40,000, एक बंदे ने पैसे फालतू दिए, टोटल कंपनी के शेयर होल्डर ने, बाकियों को भी माफ कर दो, पापी कहीं का। पैसे पता है कितने मिलेंगे? देखो 40,000 टोटल शेयर थे, उसमें से 800 ने तो पहले ही दे दिए ना, 39 इंटू 2 रुपए का रेट है 78400। लेकिन इस भाई साहब के सिर्फ फर्स्ट कॉल के एडवांस कितने आए थे वो कैंसिल कर दो, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 800 रुपए, इसके पास 800 थे जिसमें से 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है। सर आपने तो 4,000 ऊपर लिखा है भाई, 4,000 में से कुछ फर्स्ट कॉल के हैं कुछ फाइनल कॉल के हैं, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल वाले कैंसिल करेंगे, फाइनल कॉल के टाइम पे फाइनल कॉल, इसका टोटल करोगे अपने आप 80,000 आ जाएगा। टू शेयर फाइनल कॉल देखा जाए तो यार इधर मैंने 39,200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 800 से 39,200 और 800 40,000 ही होगी ऑटोमेटिकली। एंट्री नंबर 7th और 8th अपने आप करके देखो एक बार, होती है वही आज में पहला फाइनल कॉल, पहले फाइनल कॉल की ड्यू वाली, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। शेयर फाइनल कॉल, डेट बोलो फाइनल कॉल की, देखना 1 फरवरी 2022 होगी फिर तो 1 फरवरी 2022। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल 1,20,000, 1,20,000 कैसे आया था हमारा? 40,000 शेयर थे, फाइनल कॉल का रेट 3 रुपए था, तो 40,000 गुना 3 1,20,000। कंपनी को 1,20,000 में से एक बंदा अमीर था, उसने पैसे फालतू दिए हुए थे ना, बैंक वही आ जाएंगे कुछ कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे 39,200
इंटू 3 39,200 यही बनता है 39,200 इंटू 3 ना। 1,17,000 दूसरे ऊपर शेयर फाइनल लिखता फाइनल ऊपर अच्छा सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। मतलब फोन शब्द में इतनी ताकत है, सोचो फोन करने में कितनी ताकत होगी। आई थिंक आई मस्ट एंजॉय दैट कॉल ऑल्सो। और इसमें से कॉल्स इन एडवांस बंदे की कितनी एडजस्ट हो रही है सर? 800 शेयर इंटू 3 2400। ये कितना बोला था जशन? 1,17,600 और 2400। 17 तो 19 बात तो सही है। 2 शेयर फाइनल कॉल 1,20,000। शिव समझ आ रहा है? ये चैप्टर 10 दिन से चल रहा है शिव, ये वाला। अच्छा नहीं नहीं, ये चैप्टर वही तो बोल रहा हूँ, ये चैप्टर 10 दिन। हाँ डिवेंचर वाला नया है, लेकिन वो हमने शुरू ही नहीं किया। वो कह रहे हो भी कह रहे अच्छा एक गद्दा दिन कर रहा है वो है ना पूछा और मिलदा ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ मैं नहीं इलस्ट्रेशन नंबर 17 ऑन 1/1/2020 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट कॉल जबकि ड्यू थी 15 फरवरी को। कितने महीने का फर्क हुआ? ये कितने मंथ्स का फर्क हुआ? डेढ़ महीना हुआ। 1/1/20 को कंपनी को पैसे मिल गए, रिसीव्ड इन एडवांस, जबकि मिलने कब चाहिए थे? फरवरी को। तो कह रहे हैं जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाओ। बस बुक में से ही देख रहे हैं। तो अब देखो 1 जनवरी 2020 को पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे समझ लो पैसा मिला होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट का कोई रेट दिया नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे किया था ना, पिछला क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो बस सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? एंट्री तो ये चौथी चल रही होगी। पॉइंट क्लियर है? वैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,000 टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट नहीं है तो क्या बच जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो देखो इन्होंने वही किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस को सेट ऑफ कर दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इन्होंने बोला था ना फर्स्ट कॉल के पैसे थे ये। अगर फाइनल कॉल के होते तो यहाँ पे फाइनल कॉल आ जाता। खत्म। अगला क्वेश्चन आएगा मजेदार। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 18 में लिखो अमीर प्लस गरीब बोथ कॉम्बो। ये कॉम्बो क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉम्बो प्लान है जहाँ पे अमीर और गरीब दोनों आ जाएंगे। सनराइज हो रहा है, कभी कभी इस क्वेश्चन में सनसेट भी होएगा। सनराइज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख इन द शेयर ऑफ 100 ईच। कोई बता सकता है टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 40। अरे तालियां आप लोगों के लिए, नलायकों को पढ़ना थोड़ी आता है। रुपीज लिखा हुआ है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल थी। जो लिखा हुआ था वही का वही पूछा था। 4 करोड़ मैंने तो 100 से मल्टीप्लाई दिमाग में 1 सेकंड में कर दिया था भाई। तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर छोड़ो, चश्मे वाली देखा करो, रुपीज लिखा हुआ है। सनराइज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख। बताओ कितनी कैपिटल है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 4। जिनके दिमाग में कैलकुलेटर लगा तो उनकी आवाजें बंद होगी। कैलकुलेटर भी बोल दो 4,000। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। टोटल कैपिटल कितनी हुई? 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 4,000। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? इट इशूड 2,000 ऑफ सच शेयर। कितने में से कितने शेयर इशू किए? ठीक है। 25 रुपए एप्लीकेशन के, 25 रुपए अलॉटमेंट के, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस कौन से हुए? फाइनल कितने? 30 रुपए।
25 25 50 और 20 70 30 all the money payable on application and allotment duly received but when the first call of 20 rupees फर्स्ट कॉल 20 रुपए की थी क्या फर्स्ट कॉल 20 की थी कह रहे जब फर्स्ट कॉल मंगवाई वन शेयर होल्डर 100 शेयर फेल्ड टू पे द अमाउंट अमीर हुआ या गरीब हुआ अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन द फुल एक बार फिर पढ़ते हैं कब की बात कर रहे हैं व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड मतलब 4 एंट्रियां हो गई 5वीं एंट्री के बाद की बात हो रही है फर्स्ट कॉल मेड की तो 100 शेयर थे जिसके पास उसने अमाउंट पे नहीं की कौन से फर्स्ट कॉल वाली और एक बंदा था 200 वाली उसने फाइनल कॉल के भी पैसे पहले ही दे दिए होंगे फर्स्ट कॉल के तो दे ही दिए कह रहा व्हेन रिक्वायर्ड होएगा ना क्योंकि क्वेश्चन में 7th और 8th एंट्री तो करनी नहीं है अभी मांगी नहीं है फिर भी पहले भी नहीं दसते कोई ने सारे हो देते ना तो मतलब क्वेश्चन में 6 एंट्रीज वाला क्वेश्चन है ये सर 6 एंट्रीज वाला क्यों हमने तो फाइनल कॉल के अमाउंट 30 रुपीज पता कर ली ना लेकिन क्वेश्चन ने बोला है जब हमें जरूरत होगी ना हम तब मंगवाएंगे फाइनल कॉल तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो 6 एंट्रीज का हुआ ओके चलो पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री की डेट कुछ नहीं है तो पॉइंट नंबर 1 डाल देंगे बैंक अकाउंट डेबिट इलस्ट्रेशन नंबर है 18 ठीक है रेट मैं ऊपर लिख रहा हूं 25 25 25 20 बाकी कितना बच गया 30 अमीर लोग कौन थे अमीर थे 200 शेयर गरीब थे 100 शेयर कैसे आप 100 और 200 बोल दो हम पहले ही बता देंगे केड़ा अमीर है केड़ा गरीब है हमेशा गरीबों के पास कम शेयर्स 2 शेयर बैंक अकाउंट है भी 2 शेयर पहली एंट्री पहला भी गरीब हो सकता है जो भी ना पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हाँ बिल्कुल हो सकता है फोन चाहे आप मई में कर लो चाहे जून में कर लो फोन तो कभी भी किया जा सकता है मार्च तक का ठेका है और नहीं अप्रैल से कर ले अप्रैल में कर लेंगे यार भाई आइल्स कहाँ से चल रही है ना ओ सर आपके साथ दिल मिले हुए हैं आपके साथ मार्च तक का ठेका है आपके साथ जिंदगी भर का ठेका है क्या बात कर रहे हो आप है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बोलो आप शेयर कितने इशू किए थे 2000 ओ सर देखा फिर फोन ना किया करो आप अमाउंट तो हम आपको चकाचक बता देंगे 2000 चाहे कंपनी के शेयर टोटल कितने थे देखा आप सिर्फ क्लास में आते या तो भोला राम या तो फोन राम का नाम ले लिया करो देखो कैसे आउटपुट निकलेगी जैसे मेरे वो राहुल गांधी नहीं है एक साइड से आलू डालो दूसरी साइड से सोना निकलेगा एक साइड से फोन मिलाओ दूसरी साइड से आंसर निकलेंगे एप्लीकेशन का रेट बोलो 25 अमाउंट बोलो यार अमाउंट बोलो छोड़ो 50,000 पैसों की बात करो क्या बातें कर रहे हो पॉलिटिक्स की चलो 50,000 सेकंड एंट्री बोलो आगे एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट बोलो 50,000 ठीक है जी तीसरी और चौथी एंट्री में भी मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क होएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल देखना रेट क्या था इधर भी 25 चला आ रहा है 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 ओके जी एंट्री नंबर 5 में भी पांचवी वाली एंट्री ड्यू वाली हो गई या बैंक वाली हो गई ड्यू वाली एंट्री में तो कोई फर्क होता ही नहीं तो सेम क्या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टोटल शेयर्स हैं 2000 फर्स्ट कॉल का रेट ऊपर देखो 20 ओ सर आप क्या क्वेश्चन चेक कर रहे हो हमसे पूछो टिप्स पे क्वेश्चन होते हैं फोन साइड पे रखा करो आप बस बोल दिया करो कि फोन नाम की एक चीज है कि आपके पास है हमारे पास है हमारे घर वालों के पास भी है बस आप एक बार बोल दिया करो उसके बाद तो देखो एक साइड से आप क्वेश्चन पूछो नंबर हाँ 2 नंबर है 9814 वाला एक अब तो भूल गया वो नंबर पहले पूरा याद हो गया था एक टाइम था ऐसा था चलो अब अपन ना यहाँ पे अब 6वीं एंट्री में होने वाली है कंफ्यूजन
क्योंकि 6th एंट्री में ना फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे नहीं मिले, कुछ मिल गए, यानी कि ये जो क्लोज है अमीर प्लस गरीब, अमीर मतलब कि एडवांस, गरीब यानी कि कॉल्स इन एरियर, दोनों एंट्रीज घुसने वाली हैं इसी क्वेश्चन में। अब देखो ना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मेरे को कुछ पैसे नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, कौन से पैसे नहीं मिले वो यहां पे आ जाएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसने अब ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है ना, 6th एंट्री सीख लो, आपका आज का और कल के सारे पाप यहाँ पे धुल जाएंगे, सारा एक टॉपिक यहीं इसी एंट्री में समझ आ जाएंगे। टू कॉल्स इन एडवांस, सबसे पहले ना आप लोग पता है क्या करो, बड़ा सिंपल तरीका है, बैंक अकाउंट डेबिट को कभी नहीं लिखना जिंदगी में, बात ही खत्म। कॉल्स इन एरियर के कौन से पैसे हैं गरीब वालों के बता दो, 100 शेयर थे गरीब वालों के, उसने कौन से पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, क्योंकि हम उससे फर्स्ट कॉल के पैसे मांग रहे हैं, उसने नहीं दिए। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 2000, ठीक है जी। पहले देख, लिखो मत, एक बार देख लो, बड़ा अच्छा कराऊंगा, तारीफ भी करना। सबसे पहले बैंक के पैसे नहीं लिखने, कॉल्स इन एरियर गरीब लोगों के पैसे लिख दो। गरीब बंदे के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर, उसने अपने 20 रुपए नहीं दिए तो 2000 रुपए। अब अमीर वालों के लिख दो, अमीर वालों के 200 शेयर थे, 200 शेयर थे, उसने अपने कौन से पैसे फालतू दे दिए फाइनल कॉल के, और फाइनल कॉल का रेट देखो ऊपर क्या था 30, तो उसने अपने इतने पैसे फालतू दिए हैं। 200 शेयर थे, 30 रुपए का एक है, 6000 को। गरीब और अमीर की अमाउंट लिखनी आ गई, कौन कौन सी अमाउंट बच गई है, बैंक वाली और फर्स्ट कॉल वाली। सबसे आसान, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो ऊपर डेबिट में क्या लिखी है, 5वीं, बस कॉपी 40,000 कॉपी, बस सीधा सीधा, बाकी इनमें से ऐड करके माइनस करके बैंक आ गया। टोटल कितना हुआ 46 में से 2 माइनस करो 44। वाह वाह, ये तो होता है शॉर्टकट। सर अगर मेरे को लॉजिक सीखना हो, लॉजिक सीखना है ना, तो टोटल देखो मेरे पैसे, अब मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ। टोटल शेयर थे 20,000 या 2000, 2000 थे। 2000 में से किसने, 100 वाले ने पैसे नहीं दिए थे ना, 1900 वालों ने पैसे दिए थे। 1900 वाले ने कितने पैसे दिए थे, 20 रुपीज, कितने हो गए 38,000। अमीर लोगों ने कितने पैसे दिए थे, 200 इंटू 30, 6000। देखना ये वही बन रहा है जो हमने राउंड फिगर निकाला था, जो हमने शॉर्टकट निकाला था 44,000, तो ये 44,000। यस, ओके, नोट डाउन करो, जाते जाओ। डन।